नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए अब से थोड़ी देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले पंजाब की सियासी लड़ाई अब आतंकवाद और अलगाववाद पर आ चुकी है। कुमार विश्वास के केजरीवाल पर लगाए आरोपों के बाद विरोधी दल हमलावर है। बीजेपी हो या कांग्रेस लगातार अरविंद केजरीवाल पर वार कर रहे हैं, तो आज अरविंद केजरीवाल ने आरोपों पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए ये सभी लोग मिल चुके हैं। साथ ही पूछा कि अगर मैं 10 साल से देश के टुकड़े करने का प्लान कर रहा था, तो देश की सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही थी। और ये जो खालिस्तान का ताज पहनना चाहते हैं, ये जो सपने सजोए बैठे हैं, पंजाब की जनता इसको कभी मंजूर नहीं करेगी। 2017 में मोगा में जिनके घर जाकर रहे, वो खालिस्तानी समर्थक भी थे। वहां क्या प्लान बनते थे, शायद वो भी इनको बाहर बताने चाहिए कि क्या क्या प्लान बनाते थे। एजेंडा क्या है इनका। और ये जो पार्टी का नाम है ना, AAP, इसी में इसकी असलियत, इसी में इसका मतलब छिपा हुआ है। AAP मतलब अरविंद एंटी पंजाब। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? और आरोपों पर सफाई देते हुए अरविंद केजरीवाल ने खुद को दुनिया का सबसे स्वीट आतंकी बताया। अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह का भी नाम लिया और खुद को भगत सिंह का चेला बताया। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा, जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। 100 साल पहले भगत सिंह पैदा हुए थे। भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था। मैं भगत सिंह को बहुत मानता हूं। मैं अपने आप को भगत सिंह का चेला मानता हूं। देश जानता है कि भगत सिंह जैसा कट्टर देशभक्त कोई नहीं था। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था और 100 साल के बाद अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सफाई में शहीद भगत सिंह का नाम लिया और खुद को क्रांतिकारी बताने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हमला बोला। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट किया और लिखा कि सत्ता के लिए उनके नाम का सहारा लेना शर्म को भी शर्मिंदा करना है। तो कांग्रेस ने कहा कि पंजाब में झाड़ू की तिल्लियां बिखर रही हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल अब भगत सिंह का सहारा ले रहे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल तो जो रूप धारण कर ले, वो रूप धारण जिस चुनाव में उत्तराखंड में कुछ और बन जाएंगे, पंजाब में भगत सिंह बन जाएंगे, दिल्ली में बनिया बन जाएंगे। तो ये जो बहरूपी अरविंद केजरीवाल, ये अरविंद अलोन पार्टी है, ये इनके हथकंडे पैंतरे अब झाड़ू को पंजाब में तीले तीले होने से नहीं बचा सकती। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल कि देश की सुरक्षा को कॉमेडी किसने बना दिया। सवाल ये कि अलगाववाद पर कौन किससे मिला हुआ है। सवाल राष्ट्रवाद में है कि पंजाब की लड़ाई क्या अब आतंकवाद पर आ चुकी है। सवाल है कि क्या सत्ता के लिए अब राजनीति में भगत सिंह के नाम को घसीटा जाएगा। इन तमाम सवालों के साथ जवाब देने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ कराते हैं आपसे। मंजींदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं बीजेपी से। अहबाब सिंह ग्रेवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। अजय वर्मा हमारे साथ कुछ ही वक्त में होंगे, नेता हैं कांग्रेस से। पीर मोहम्मद हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं श्रोमणी अकाली दल से। और रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले अहबाब ग्रेवाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि अचानक से आतंकवादियों को सर्टिफिकेट कब से अरविंद केजरीवाल देने लगे? कौन स्वीट होगा, कौन सॉल्टी होगा, कौन खतरनाक होगा, कौन आतंक खतरनाक नहीं होगा?
त्यागी उन्होंने अपनी बात की है, किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया। अब बात यह है कि कुमार विश्वास जी जो बात कर रहे थे, वो कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। कहने लगे कि 2017 में केजरीवाल जी से ये वार्तालाप हुई और तब उन्होंने कहा कि रेफरेंडम 2020 की बात हो रही थी। सर 2017 में तो रेफरेंडम 2020 की कोई बात ही नहीं थी। ये एकदम से अब इन्होंने पिछली बारी बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, बॉम्ब ब्लास्ट करवा के चुनाव का इन्होंने नतीजा बदला। इस बारी मैं ठाकुर साहब की बात सुन रहा था, कह रहे थे कि अलगाववादी के घर में रहे थे केजरीवाल जी का प्रोग्राम वो खुद नहीं बनाते, लेकिन उस अलगाववादी का सच बताता हूँ, उसका नाम गुरविंदर सिंह झल्ली था। उसे श्रोमणी अकाली दल भाजपा सरकार ने 3 बंदूकों के लाइसेंस दिए थे। 2018 में कांग्रेस सरकार ने वो बंदूकों के लाइसेंस रिन्यू किए। 2021 में उसकी सिस्टर लॉ, उसका कोई आपसी पारिवारिक झगड़ा था, उसकी सिस्टर लॉ को पुलिस गार्ड मिला था, उसने 2021 में उस पुलिस गार्ड के सामने अपनी सिस्टर लॉ को गोली मारी थी। तो ये तो इनका सच है। अब बात ये है कि इतनी बौखलाहट हो गई है इनमें, इतनी बौखलाहट हो गई है कि किसी भी स्तर तक गिर जाएंगे और इनको ये पता है कि ये हार रहे हैं। अब ये रहे राष्ट्रवादी बीजेपी वालों का भी सुन लीजिए जरा। 4 साल के लिए सीएम रेजिडेंस पंजाब में एक नॉन आईएसआई एजेंट को वीजा दिया जाता है। वो 4 साल यहाँ रहती हैं, 4 साल बाद वो चली जाती है। ये सबको पता है कि उनके आईएसआई के साथ क्या रिश्ते हैं। उनकी अम्मी को जनरल रानी कहा जाता था और वो सीएम साहब के साथ रहती हैं, तो तब तो राष्ट्र को खतरा नहीं हुआ। एक नॉन आईएसआई एजेंट एक बॉर्डर स्टेट ग्रेवाल साहब, ठीक है, आपकी सारी दलीलें सर मैंने सुने बिना आपको टोके, क्योंकि आरोप आप ही के ऊपर है, आप ही की पार्टी के संरक्षक के ऊपर है, इसलिए आपको बोलने का मौका मैंने विदाउट एनी इंटरप्शन दिया सर। अब आप मुझे बता दीजिए कि शहीद आजम भगत सिंह का नाम खींच कर ले आए वो। सर हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम शहीद आजम भगत सिंह के चेले हैं। हाँ। हम हैं शहीद आजम भगत सिंह के चेले, क्योंकि हम भगत सिंह के रास्ते पे चलते हैं। हम इनकी तरह समाज को बांटते नहीं, हम धर्मों ग्रेवाल साहब, अब तक कम से कम 12 से 15 रैलियां, जनसभाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल कर चुके होंगे पंजाब चुनाव को लेकर के, कर चुके ना सर? इतना तो एक बार उनके मुंह से मैंने नहीं सुना उनका नाम। आज जब सवाल पूछे जाने लगे, आज जब उनके ऊपर बांटने के आरोप लगने लगे, मैं अभी आरोप ही कह रहा हूं, खाली आरोप लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक आक्षेप लगाए जा रहे हैं, तो भगत सिंह की याद आ जाती है कि पंजाब में चुनाव है। इसलिए हमारे जो लोग पगड़ी बांधते हैं ना, वो बसंती होती है, वो भगत सिंह का रंग है। हम आज से नहीं नाम ले रहे हैं, बड़े साल से नाम ले रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात में चैलेंज करते हैं, मांग नहीं करते, चैलेंज करते हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो आइए हमें पकड़िए, अन्यायी को बोलिए, हमें प्रूव करें। भगत सिंह हमारे आइडल थे, हैं और रहेंगे। हमारी पहली चुनावी सभा सिरसा साहब, ये अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं और ग्रेवाल साहब भी कह रहे हैं कि भाई 10 साल हो गए ना सरकारों को, हमें 3 साल इसमें कांग्रेस रह चुकी, 7 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में। अगर अरविंद केजरीवाल इतने बड़े षड्यंत्र रच रहे थे कि देश को 2 हिस्सों में बांट दें, एक हिस्से के वो पीएम बन जाएं, जैसे कि आरोप लगाया कुमार विश्वास ने, तो एजेंसीज ने अलर्ट क्यों नहीं किया अभी तक? नहीं, ये तो सवाल आप इनसे पूछो या कुमार विश्वास से पूछो। मैं तो बस आपको ये बता सकता हूं कि आज जो गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, जो खालिस्तान की मूवमेंट चला रहा है, 2020 के नाम से जी रेफरेंडम करा रहा है, आज तो उसने वीडियो डालकर एक बात कही, मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी झूठ है, मैं उसकी वीडियो की बात बता रहा हूँ, कोट अनकोट कर रहा हूँ। उसने कहा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने वोटें लेने के लिए मेरी नकली चिट्ठी बनाकर लोगों में सर्कुलेट की है, ये कह के कि रेफरेंडम 2020 के लोग जो हैं वो सारे अरविंद केजरीवाल को वोट डालें। ये मैं नहीं कह रहा, ये उसकी वीडियो है, शायद आपके पास भी आई हो जी। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो इल्जाम वो लगा रहा है जो कह रहा है कि मैं संविधान को मानता ही नहीं, जो इस देश के गद्दार है, इस देश को बांटना चाहता है। अगर ये उनकी नकली चिट्ठियां बनाकर लोगों से वोटें मांग रहे हैं, इसके क्या महीने निकले? एक बात। दूसरी बात, देखिए अरविंद केजरीवाल के पास 3 बातें आती हैं। एक, मुझे बीजेपी ईडी में बंद करना चाहती है, मुझे पे रेड करना चाहती है, मेरे को फंसाना चाहती है। ये 3 बातों के बाहर नहीं अरविंद केजरीवाल निकलते। दूसरा, मैं काम करना चाहता हूं। अब आप गरेवाल साहब उनके प्रवक्ता बैठे हैं, दिल्ली का मॉडल ले जाने की बात करते हैं। मैं कहता हूं अच्छी बात है, अगर कोई अच्छा मॉडल होगा हम उसको अडॉप्ट करेंगे। पर मैं भी अजय जी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे मॉडल को अडॉप्ट किया जा सकता है जिसमें दिल्ली में अनंत जी पिछले 50 सालों से हमारे सिखों की नुमाइंदगी थी, एक सिख मंत्री के रूप में दिल्ली के कैबिनेट के अंदर, उसको हटा दिया। पंजाबी जो मैंडेटरी लैंग्वेज थी स्कूलों में, उसको हटा दिया।
1400 पद भरने की बात इन्होंने अखबारों में ऐड दे के करी, इलेक्शन खत्म होते उसको बंद कर दिया। आज स्कूलों में पंजाबी खत्म कर दी गई है। जो हर मंत्री के साथ एक पंजाबी का स्टैन होता था, उस सीट को खत्म कर दिया। पंजाबी एकेडमी जो बनाई गई थी, जिसका पर्पस पंजाबी का प्रचार प्रसार करना था, गुरमुखी का, उसको खत्म कर दिया। 550 साल गुरु नानक देव जी के ऊपर कहा 5 करोड़ में हम एक मेमोरियल बनाएंगे, गुरु नानक देव जी का ऑडिटोरियम बनाएंगे, वहां प्रचार प्रसार होगा, वो काम बंद कर दिया, उसका काम खत्म हो गया। बात यह क्या ये वाला मॉडल लेके जाएंगे पंजाब में, जिस मॉडल के तहत वो ये कहते हैं कि मैं कुछ हिंदू भाइयों से मिला था, उन्होंने मुझे कहा कि उनको बिजनेस में खतरा लग रहा है, वो असुरक्षित हैं पंजाब के अंदर। मैंने उनको आश्वासन दिया कि मेरी सरकार आएगी तो तुम ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे को सिक्योरिटी दूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, वो जो हिंदू भाई मिले अरविंद केजरीवाल जी को, उनको किनसे खतरा है? हम सिखों से? हम आतंकी हैं? अरविंद केजरीवाल क्या साबित करना चाहते हैं? इस बात के जवाब से अग्रवाल साहब देंगे, लेकिन अजय वर्मा को भी चाहूंगा चर्चा का हिस्सा बना। अजय वर्मा बताइए जरा कि कांग्रेस किस आधार पर आरोप लगा रही है इसमें अरविंद केजरीवाल के ऊपर? अरविंद जी, आप युवा एंकर हैं और मैं कई नेशनल चैनलों में आपके साथ मुझे बैठने का मौका मिला। आप इस बात की ये क्रोनोलॉजी समझिए देश की सरकार की और दिल्ली सरकार की। प्रधानमंत्री जी बड़े भैया हैं, केजरीवाल जी छोटे भैया हैं। एक बड़े राजा हैं, एक छोटे राजा हैं, और दोनों पंजाब को जाके किस तरह से लूटा जाए, किस तरह से पंजाब में पंजाबियत खत्म करा जाए, किस तरह से पंजाब की पंजाबियत में अपने जाके वो आइटम जिससे देश बर्बादी की तरफ चल गया, देश बेच दिया, देश में महंगाई बढ़ गई, देश में बेरोजगारी बढ़ गई, और दिल्ली में फ्री मॉडल, दिल्ली में आजकल एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री मिल रही है। तो ये क्या चाहते हैं? नशों के कारोबार को वहां जाके बढ़ाना चाहते हैं, एक नंबर। और बड़े भैया क्या चाहते हैं कि वहां जाके केवल 4 किरणों कैपिटलिस्टों को पूंजी बढ़ाए। किसानों की आत्माएं अभी पंजाब में भटक रही हैं। 750 से ज्यादा किसान जो मरे हैं, शहीद हुए हैं, वो कह रहे हैं चारों तरफ घूम घूम करके, मोदी जी आपका स्वागत है, आओ मित्रों यहाँ आ जाओ, मित्रों यहाँ आ जाओ। अजय जी, सवाल मेरा अरविंद केजरीवाल को लेकर है। अनंत जी, हालांकि लग रहा है जी, मैं दोनों को बता रहा हूँ। अनंत जी, इनको ये लग रहा है कि पंजाब में देखिए हमारी सरकार वहां 80-82 सीटों के साथ थी। इस बार जब किसानों के साथ आंदोलन में और हम लोगों ने वहां के सारे अपना जो एजेंडा था उसको परोसा, तो 100 सीट से ज्यादा की रिपोर्ट जब आई तो तोड़फोड़ की शुरुआत हुई। सबसे पहले जब तोड़फोड़ की शुरुआत हुई, बीजेपी के पास और केजरीवाल साहब के पास कितनी सीटें थी पहले? 22 सीटें केजरीवाल साहब के पास थी और 3 सीटें बीजेपी के पास थी। अच्छा, जनता का मत हमें स्वीकार है, जनता हमें फिर पुनः चाहे। अजय जी, ठीक है, ये पॉलिटिकल कैंपेनिंग नहीं। सर मुझे ये बताइए कि अगर आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि भाई मैं तो भगत सिंह का भक्त हूं, मैं उन्हीं का चेला हूं, मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है, तो क्या कांग्रेस से सोचते हैं कि भगत सिंह के नाम का अरविंद केजरीवाल राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सच बोल रहे हैं? अनडाउटली जब भगत सिंह साहब तो आजकल देखिए ऊपर है, हम लोग तो सब नीचे हैं, वो अच्छी जगह हैं। अब ये तो ऊपर चल के हमें या तो केजरीवाल साहब और हम ऊपर जाएं और पूछे भगत सिंह से जाके कि बताइए भाई क्या ये आपके चेले हैं और आपका नाम पेटेंट करके उसकी वो लेना चाह रहे हैं? तो ये इनका पॉलिटिकल विंडेक्टा है केजरीवाल जी का, कि इस तरह से शहीदों के नाम पर राजनीति ना करी जाए। मुद्दों की बात करें ना, महंगाई की, व्यापार की, रोजगार की, फ्री की बात ना करें। और ठीक है, पीर मोहम्मद साहब हमारे साथ लगातार बने हुए शिरोमणि अकाली दल से हैं। मोहम्मद साहब, मुझे बताइए जरा कि शिरोमणि अकाली दल का स्टैंड क्या अरविंद केजरीवाल को लेकर के? दोनों चीजें, पहला जो उनके ऊपर कुमार विश्वास ने आरोप लगाया, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने भी अपनी रैली के दौरान किया था, और अब जो अपने आप को स्वघोषित वो चेले बन चुके हैं भगत सिंह जी के। देखिए, केजरीवाल एक ड्रामेबाज है और वो ड्रामे करते रहता है, स्क्रिप्ट लिखते हैं और स्क्रिप्ट के अनुसार वो काम करते हैं। और सिरसा साहब से को ज्यादा पता है। हम जब इनकी मूवमेंट शुरू हुई थी, एनजीओ शुरू हुई थी, तो हमारे पास ये लगातार केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास और दूसरे लोग हमारे पास दिल्ली में जंतर मंतर में आते रहते थे। तो ये सिरसा साहब बैठे हैं, इनको पता है तो कैसे ड्रामेबाजी करते थे। हम तो जी आपके साथ हैं, हम तो ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब हमने इनको एक चार्ट दिया कि हमने कहा कि ये सिखों की मांगे हैं, इन पर आप कुछ कीजिए। तो कहने लगे कि ये तो हमारे बस की बात नहीं है, ये तो होम मिनिस्ट्री की बात है। तो पंजाब में आकर ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। और कभी जब पिछला
नेक्स्ट इलेक्शन आपने कहा कुमार विश्वास आपके पास आते थे सहायता के लिए, कुमार विश्वास ने कभी इस बात का जिक्र किया जो आज वो कह रहे हैं? कुमार विश्वास जी करते रहते थे। हाँ। वो कहते थे यार ये तो ऐसे चलता, उनसे लेकर आओ, हम वो सभी बात बताएंगे कि कैसे इनको ये क्या है, एक वार रूम बना लेते हैं, वहां बैठकर स्क्रिप्ट लिखते हैं और वो स्क्रिप्ट के साथ ही ये काम करते हैं। जैसे जैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि पंजाब में कैसे माहौल है, कैसी बात होगी, क्या कैसे लोगों को वर्गलाया जा सकता है, हाँ। वो बातें करते हैं। अब भी इनको पता है कि हमारी सरकार नहीं आने वाली, लेकिन ये इतना बवाल खड़ा कर रखा है। तो हम जब ग्राउंड में जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये कैसा इन्होंने दिखा रखा है, सर्वेक्षण में कुछ और बात आ रही है। तो जब हम ग्राउंड में देख रहे हैं तो लोग हमारे साथ हैं, लोग तकड़ी के साथ हैं, हाथी के साथ हैं। ठीक है सर, मैं वापस आपका लौट रहा हूं। उससे पहले रवि श्रीवास्तव कमेंट लूं, छोटा सा कमेंट में चाहूंगा सिरसा साहब आपसे लेना कि अरविंद केजरीवाल के बारे में जिसका जिक्र अभी कुछ वक्त पहले ग्रेवाल साहब ने भी किया था कि 2016 का मेरे ख्याल से वो मामला है जब एक अलगाववादी घर रुकने का इनके ऊपर आरोप है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात जो आज अनंत जी उन्होंने कही, पहले मैं वो कहना चाहता हूं जी। शहीद भगत सिंह के साथ अपनी तुलना की। केवल वोटों के लिए किस स्तर तक ये लोग नीचे जा सकते हैं। शहीद भगत सिंह ने आवाज नहीं आ रही की ड्यूटी। हेलो जी जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आपकी आवाज आ रही है सर, बताइए। अच्छा, शहीद भगत सिंह ने क्या कभी वोटों के लिए अपने बच्चों की झूठी कसम खाई थी? क्या शहीद भगत सिंह ने झूठी कसम खा के बाद में कहा था मैं किसी पार्टी से अलायंस नहीं करूंगा और फिर सिखों की कत्लेआम करने वाली पार्टी के साथ गले मिलकर सरकार बनाई हो? क्या शहीद भगत सिंह ने ये काम किया था? शहीद भगत सिंह ने अपनी जान दे दी, देश में गंदी राजनीति नहीं की, ये नहीं कहा कि देश को तोड़ने की बात करो, आजाद कराने के लिए जान दी। और ये लोग कहें मैं शहीद भगत सिंह की तरह मेरे पे हमले कर रहे हैं, तो तुम शहीद भगत सिंह की तरह कैसे कब से हो गए? तुम्हारी ये घटियापन की सोच ये बताती है कि तुम पंजाब के महान शहीद को किस तरह उसके दर्जे को छोटा करने की कोशिश कर रहे हो। महान शहीद भगत सिंह और केजरीवाल का कोई तुलना केजरीवाल अपने साथ नहीं कर सकते। कैसे उसके साथ मुकाबला करके आपने जो बात की सर, अजय वर्मा कांग्रेस से कुछ कहना चाह रहे हैं इसी बात को, रिप्लाई को लेकर के अजय जी। दूसरी बात, उसके बाद सीधा और रवि जी आपके पास रहे हैं जाने का काम जो कर रहे हैं पंजाब में गलत है। हाँ। जब से वो पंजाब में आए आप देखो सारा दिन यही चर्चा होती है, सारा दिन आतंकवाद, लड़ाई झगड़े। अरविंद केजरीवाल जहां भी जाएगा वहीं पे लड़ाई झगड़े लेके जाएगा। मैं पंजाब के लोगों से कहता हूं इलेक्शनों में जान छुड़वा लो इससे, वरना 5 साल तक यही काम होगा पंजाब के अंदर, रोज यही काम होगा, इसी तरह रोज झगड़े होंगे पंजाब के अंदर। ये 2 दिन बचे, इसी में जान छुड़वा लो इससे। ठीक है अजय जी। अनंत जी, सिरसा साहब बड़े सीनियर आदमी हैं और पहले किसी और पार्टी में थे, चलो ये तो इनकी निष्ठा थी। आजकल ये गोधरा वाली पार्टी के साथ हो गए, ये गोडसे वाली पार्टी के साथ। और उन्होंने गोधरा में क्या करा, जस्टिस लोया की ये 84 चिल्ला रहे हैं अभी, जस्टिस लोया की आत्मा को आज तक न्याय, अभी आत्मा को वो नहीं मिली है। एक सेकंड अजय जी, हम लोग फैक्ट पर बात करेंगे, आरोपों पर नहीं। देखिए एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है ना सर आप, फैक्ट पर बात करेंगे हम लोग, फैक्ट पर बात करेंगे अजय जी, फैक्ट पर बात करेंगे, आरोपों पर नहीं, भ्रांतियों पर नहीं, परसेप्शन पर नहीं। नहीं, फैक्ट पर बात करेंगे सर, परसेप्शन पर नहीं, आरोपों पर नहीं। अपनी बात वापस ले, घूमते रहते हैं, अपने अल्फाज वापस ले अनंत जी, नहीं तो मैं डिबेट से छूट कर बाहर हो जाऊंगा। नहीं आप डिबेट में रहिए सर, आप डिबेट में रहिए सर, मैं अजय जी से बात करता हूँ। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करोगे यार, कुछ भी जाएगा, कुछ भी। इनको शर्म नहीं आ रही है ये बात करते हुए? आपको नहीं आ रही है? आप अनंत जी इनको माफी मांगे, आप किस तरह की अनंत जी इनको कोई इसने बात की। अजय जी एक सेकंड सुनिए, अजय जी मुझे 5 सेकंड का वक्त दीजिए आप जरा। आपकी बात से सिरसा साहब को आपत्ति है, उनकी आपत्ति आप सुनिए और फिर समाधान कीजिए उसका। सिरसा साहब अपनी बात पहले रखिए, पहले सिरसा साहब अपनी बात आप रखिए। अजय जी आप सुनिए पहले एक बार सिरसा साहब। क्या ये कम बात है कि गले में डालता है को, और फिर तो ये बात को कि हम चिल्ला रहे हैं, अब आपको शर्म नहीं आ रही अजय जी? आज भी आप वही आप सुन लीजिए ठीक है सर। अजय जी बताइए जरा। मैं बता रहा हूँ, मेरी सुन लें। हाँ, 84 में जो दिल्ली में हुआ और कौन सी पार्टी की संलिप्तता रही, किस किस आदमी को उसमें दोषी पाया गया, छुपी हुई बात नहीं है ना सर, ये कवर अप नहीं हो सकती। इतिहास की बातें, इतिहास तो खत्म, इतिहास गलत है। देश की प्रधानमंत्री कहते हैं, इनकी होने वाली डिप्टी सीएम कंगना रनौत ये कहती है कि भारत 2014 में आजाद हुआ, इससे पहले भारत ही दोनों बातों का कंपैरिजन नहीं है जी। देखिए बात मानूं, ये कौन है? दोनों बातों का कंपैरिजन नहीं है ना सर। आप 1984 के कत्लेआम पे ये कैसे कह रहे कि हम चिल्ला रहे हैं?
क्या बात करना गुनाह है? ये आप तो यहाँ बैठ के तुम्हारे गांधी आप परिवार ऐसे- ने अगर तुम्हारे मालिकों ने कत्लेआम कराया तो क्या हम चुप कर दे? तुम्हें देख के डरे? आपके- अजय जी, हम आपको नहीं, देख के डरेंगे नहीं, पूरी हम चीजें चिल्लाएंगे देखिए। और जोर से चिल्लाएंगे। अगर आपको गलत फहमी है, 84 नहीं है, आप याद रखना। देखिए, ये 2021 है, 2014 के बाद सरकार की बदली हुई सरकार, आज वो सरकार इस देश में। अजय जी, आप ये नहीं कह सकते हम चिल्लाएंगे। आप बुजुर्ग आदमी है, ये है ना आदमी है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते चिल्ला रहे हैं में 1984 पूरे देश के को नाम नहीं पर। पता था गोधरा में क्या हिरेन पांडे गृह मंत्री थे और जस्टिस लोआ सीबीआई के जस्टिस थे, पता नहीं था? क्या मैं कोई गलत कह रहा हूँ आपसे? क्या मैं भी तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। अच्छा बताइए, गोधरा को लेकर कोर्ट का डिसीजन क्या रहा, बताइए जरा। नहीं बताएंगे, अभी तो जस्टिस लोआ के केस में क्या एक हुआ सेकंड। पता ही नहीं है। जस्टिस लोया के केस में क्या कोर्ट ने किसी को दोषी करार दे दिया? हिरेन पांडा के यही नहीं पता चला आज तक कैसे हत्या हुई थी। अजय जी 84 देखिए, गुजरात का जब इलेक्शन रहेगा, जिन मामलों के नतीजे नहीं आए उस मामले को लेकर के आप सवाल उठाइएगा। रवि विश्वास तो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, मुझे बताइए जरा कि अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी से, आप कहते हैं कि भाई बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। बीजेपी से बात की जाए तो वो कहता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं। कांग्रेस से बात करें तो बात करते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिले हैं। ये ट्रायो है क्या? ये सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी की नींव रखी थी 24 नवंबर 2012 को, 10 साल हुए उसको। और कुमार विश्वास भी हमारे साथ उस मीटिंग में शामिल थे। मैं फाउंडर मेंबर हूँ। हालांकि आज मैं आम आदमी पार्टी के लिए कोई काम नहीं करता, पर सच्चाई ये है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो दोनों पार्टियों के नेता कर रहे हैं, खासतौर से मैं कांग्रेस के बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि वो एक सरकार चला चुके हैं इसी आतंकी के साथ में दिल्ली में। आज इन्हें याद आ जाएगा कि वो गलत पार्टी में चले गए थे, वो तो आतंकी है, वो आतंकी है, वो नक्सली है, वो इनसे मिला हुआ है, वो उससे मिला हुआ है। ये सारी बातें 48 घंटे पहले इनको याद आई इलेक्शन से। इसके पहले इनको कभी याद नहीं आया कि उसको अरेस्ट कर लो भाई, इतना बड़ा आतंकी है तो खुला घूम रहा है। मोदी जी तो सारे देश में सरकार उनकी बनी हुई है। तो रवि जी, आप फाउंडिंग मेंबर रहे हैं ना, तो मुझे बताइए कि कुमार विश्वास अगर ये कह रहे हैं कि भाई मेरी और उनकी नजदीकें काफी थी और अक्सर अरविंद केजरीवाल मुझसे बातें साझा करते थे, तो कुमार विश्वास की बात को बिल्कुल तूल ना दिया जाए? मैं बिल्कुल तूल देने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक व्यक्ति के अपने विचार हो सकते हैं, वो अपने कुछ भी इसके बारे में सोच सकते हैं, मगर इसमें मोटिव है, क्योंकि वो बात है 48 घंटे पहले क्यों याद आई इलेक्शन से। वो इसके पहले जाकर के एनआईए में शिकायत कर सकते थे, सरकार से कह सकते थे कि ये व्यक्ति आतंकवादियों से मिला हुआ है। जो आतंकवादी होगा वो इससे अच्छे नहीं, 48 घंटे पहले तो सर अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया है। बिजली देगा। 48 घंटे पहले तो अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया। कुमार विश्वास तो 2.5 दिन पहले कह चुके हैं इस बात को। फायदा नहीं उठा रहे क्या? कुमार विश्वास तो 2.5 दिन पहले बता चुके हैं इस बात को सर। सर देखिए, 48 घंटे पहले तो स्टेटमेंट वो आया जिसमें कि भगत सिंह का चेला बनने की बात की जा रही है। वो अपने किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से अगर कोई ये बात कह रहे हैं, हाँ। तो मैं नहीं समझता कि इस बात, देखिए किसकी बात कर रहे हैं? खालिस्तान की। विश्व के नक्शे में खालिस्तान कहां पर है भाई? मेरा ये 5 नेता और यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बता दे क्या भाई कहाँ एड्रेस है उसका, कहाँ पे उसका प्राइम मिनिस्टर? खालिस्तान कहीं होता तो बनाने की बात नहीं होती ना सर। बीजेपी और कांग्रेस खालिस्तान का अगर एग्जिस्ट कर रहा होता तो अगर आप बनाने की बात नहीं होती ना। खालिस्तान और पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, हाँ। और आम आदमी पार्टी मुद्दों की बात कर रही है, हाँ। स्वास्थ्य की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, हाँ। सोशल सिक्योरिटी की बात अच्छा, कर रही आपके लिए है। मेरा एक दिलचस्प सवाल रहेगा सर, जो कि मेरी भी जिज्ञासा है कि जितने फाउंडिंग मेंबर्स हैं अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के, उनमें से ज्यादातर फाउंडिंग मेंबर्स अलग क्यों होते चले गए कोर टीम से, ये भी मैं जानूंगा। लेकिन उससे पहले ग्रेवाल साहब मुझे बताइए जरा कि क्यों ना माना जाए कुमार विश्वास की बात को, कोई एक वजह, और क्यों ना कहा जाए कि अगर भगत सिंह का नाम लिया जा रहा है तो वो चुनावी एजेंडे के तहत लिया जा रहा है, क्यों ना कहा जाए सर? इसलिए क्यों वो जो बात कर रहे हैं बात ही झूठ है। 2017 में वो कहते हैं कि रेफरेंडम 2020 की बात हो रही थी, ये तो बात ही लेट शुरू हुई, पहली बात। दूसरी बात, सिरसा जी का पंजाबी प्रेम, सिरसा जी के बारे में ना बोले तो बेहतर रहेगा। अब ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हाँ, हम तो कहते हैं भगत सिंह के चेले हैं। एक परिवार ने बापू का नाम अपना सरनेम से जोड़ लिया और उसके सिर पे 50 साल राज किया, तो ये हमें कह रहे हैं हम अप्रोप्रिएट कर रहे हैं किसी को। और अकाली दल जो है वो, उनको पंथ की याद तभी आती है जब इलेक्शन होती है। मैं पंजाब में रहता हूं सर, बचपन से यही सुना है, पंथ खतरे में। इन्होंने निकलने नहीं दिया, इन्होंने खतरे से निकलने नहीं दिया, ये तो हमेशा पंथ खतरे में डाल देते हैं। अब रही बात, ये सच ये है सर
सच ये है कि ये सब लोग इतने बौखलाए हैं कि अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है तो आम लोगों के हाथ में हैंड ऑफ लॉ चला जाएगा। और इनकी 25 साल की जो लूट है, जो पंजाब में जब शांति बहाली हुई उसके बाद जो पंजाब पहले नंबर से आज 19वें नंबर पे आ गया है, इनकी लूट का हिसाब लिया जाएगा। और वो लूट का ग्रेवाल साहब, इनसे ना लिया आपकी जाए, सरकार इसलिए आती इकट्ठे है, हुए हैं। कौन सा मॉडल इंप्लीमेंट वहां करेंगे ये सब लोग देख लेंगे। मुझे तो ये बता दीजिए सर कि चुनाव की वोटिंग से अगर 48 घंटे पहले अरविंद केजरीवाल एक स्टेटमेंट देते हैं, जो वो स्टेटमेंट उस बयान के ऊपर जो कि 2-2.5 दिन पहले आई थी, तो क्या स्ट्रेटेजिक समय चुना गया था कि भाई मैं 18 तारीख को ये बयान दूंगा जिस बयान में भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल मैं करूंगा ताकि मुझे चुनाव में फायदा हो जाए? लोगों के सेंटीमेंट से नाम जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम भगत सिंह के चेले हैं, थे और रहेंगे। पहली आज से पहले अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं थे सर? त्यागी जी, ग्रेवाल साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हो सकता है फैक्चुअली मैं गलत हूं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मुझे अरविंद केजरीवाल का कोई एक बयान, कोई एक स्टेटमेंट मुझे बता दीजिए जिसमें उन्होंने पहले भी कहा कि भाई मैं भगत सिंह का चेला हूं। सुन लीजिए, हमारी पहली आम आदमी पार्टी की पंजाब की पहली रैली, मैं 2013 का मेंबर हूं, खटकड़ कला में हुई थी। हमारी पार्टी की शुरुआत भगत सिंह के गांव से हुई थी पंजाब में। आप क्या बात कर रही है, क्या कैसे बोलते हैं? और ये जो बात अरविंद केजरीवाल ने एक दफा भी इससे पहले कहा हो कि सर मैं भगत सिंह का चेला हूं? कैसा है? अगर ऐसा हुआ होगा तो मैं ये आरोप लगाना छोड़ दूंगा कि आपने मौका परस्ती की है। मैं आरोप लगाना छोड़ दूंगा। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। हमारी मैं आ रहा हूं सिरसा साहब आपके पास। आप हमारे 2013-14 के फेसबुक के पेज उठा के देख लीजिए, पहली रैली खटकड़ कला में हुई थी। हमारे लोग बसंती रंग की पगड़ी पहनते हैं। इनको जान निकली हुई है। इनकी जान इसलिए निकली हुई है क्योंकि अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इन्हें घेरे कैसे। ग्रेवाल साहब, सोशल मीडिया बहुत आसान माध्यम हो चुका है आजकल अपनी बात शेयर करने का। अगर उस रैली में भी अरविंद केजरीवाल ने एक दफा भी ये कहा होगा ना, एक दफा भी कहा होगा कि मैं भगत सिंह का चेला हूं, तो मैं अपने आरोप ही वापस ले लूंगा सर। सोशल मीडिया पर, ट्विटर के माध्यम से, किसी और माध्यम से आप ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। मैं आरोप लगाना छोड़ दूंगा कि आपने मौका परस्ती की है भगत सिंह के नाम के साथ। सिरसा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर? वापस मैं लौट रहा हूं आपके पास। आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा सर, मैं मान लूंगा इस बात को। मैं वादा रहा। वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा सर, मैं मान लूंगा इस बात को। बिल्कुल ठीक बात है सिरसा साहब। मुंबई में भगत सिंह की जयंती मनाते हैं। हाँ, उनका शहीद आ रहा हूं रवि जी आपके पास भी, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं रवि जी आपके पास भी मैं आ रहा हूं सर। अपनी बात भी आप रखिएगा। फाउंडिंग मेंबर आप हैं आम आदमी पार्टी के। दिलचस्प फैक्ट है ये वाला, आपके लिए बहुत अच्छा सवाल मेरे पास, जो कि मेरे लिहाज से बेहतर है। सिरसा साहब, ऐसा है अनंत जी, अब इन्होंने कहा कि हम शहीद भगत सिंह के चेले हैं, हमारी सरकार बन रही है, बुखलाए। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये सारी बातें तो आपने 2017 में भी कही थी। 100 सीटों की अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी में कहा था, 100 सीटें आएंगी मेरे से लिखवा लो। चलो हम मान लेते हैं दोस्तों ने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया सिरसा जी। आपके दोस्तों ने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया। ग्रेवाल साहब देखिए ना, जब आपने बात की तो सब लोगों ने सुना, है ना? आपको किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। अरविंद केजरीवाल के किस तरह से हैं, घबरा जाते हैं, इनको घबराहट जाती है। अरे बुखलाए हुए हम एक्सपोज हो गए। पंजाबी चुप रहिए, कोई बताते हैं, सब कुछ बताएंगे। पंजाबी प्रेम भी बता दीजिए सिरसा जी। तो इन्होंने पंजाबी प्रेम या बात दस दूंगा तेन, पंजाबी प्रेम तू साडा जी वेख्या ही हुणे दस दिओ सर, पेपर दिता सी दस दांगे तेन वक्त आउण ते तेन बड़े सारे सरकार अगर इत्थे आके करेगी। 9 साल तो मैं प्रधान रहा, मैं ग्रेजुएशन की पंजाबी ऑनर्स अंदर कि तेरी सरकार इत्थे आ गई। 2 तरह का डायरेक्टर जेड़ा है, 2 तरह का डायरेक्टर जेड़ा है ओदे कागजां नाल नहीं मैं हुण लगा कुछ भी। तेनू गलत तेरी परीक्षा दूर कर दूंगा। नहीं होया मेरा ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫਰਾड करते थे ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿਣਾ है। आज वही तरह डायरेक्टर ਜਿਹੜਾ सजा भुगत। ग्रेवाल साहब, सिरसा साहब देखिए, एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे सर, ये पता क्या है, हिंदी में अगर बात करेंगे तो हमारे दर्शक भी समझ लेंगे सर। नहीं, ये पता क्या होती है, इनको डर लगने लग पड़ता है। इनको लगता है कि सच आने लगा सामने, रोको किसी तरीके से। ये इनकी शुरू से आदत है। हाँ। बात ये है, आज मैं एक पंजाब के लोगों को बड़ा स्पष्ट से कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अनंत जी, आप सोच कर देखिए, दिल्ली में जब से ही आए हैं तब से दिल्ली में गंद डल गया। रोज झगड़े, लड़ाई, गुरुद्वारा कमेटी में आके इतना गंद डाला। लोगों ने हमें चुन लिया बहुमत से सिरसा जी, गंद कैसे डल गया? 3 बारी लोगों ने चुना है बहुमत से, कैसे गंद डल गया? आपके सिर्फ आपकी छाती पे बैठे हैं दिल्ली में। जी मैं इसको मैं डिबेट छोड़ देता हूं, अगर इनको मेरे से डिबेट मत छोड़िए सर। ग्रेवाल साहब इतने तो संयम रखेंगे वो कि अब से बात सुनकर ही वो रिप्लाई करें। देखो मैं तो सारी बातें सुन रहा था उनकी, और ठीक है अगर आपको सच सुनने पे प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी देर के लिए कान में रुई डाल लें तो ठीक हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। जो दिल्ली में जब से ये आए हैं यही गंद डर रहा है, रोज झगड़े, सरकारों के झगड़े। आप सोचिए पंजाब के अंदर इलेक्शन में इतने झगड़े कर दिए उन्होंने, इतना गंद डाल रखा है।
ये बातें कहाँ लेकिन से उठी सिरसा हैं? साहब, अलगाववाद की बातें नहीं, अगर अनंत जी, अरविंद देखिए, केजरीवाल सुनिए, 3 दफा ये सत्ता में आए तो बातें जनता ने क्यों चुनकर भेजा ये- सर उनको। ऐसे थोड़ी ना कि पैराशूट से उन्होंने एंट्री की आके सीधा सीएम की कुर्सी पर आ गए। त्यागी जी, लोगों ने चुना सर। ढूंढ ली भगत सिंह वाली स्टेटमेंट। झूठ बोलकर सत्ता त्यागी हम तो कह ही रहे हैं। हाँ। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी देश के अंदर, उन्होंने तो अपना राज स्थापित किया। 300 साल लगे बाद में निकालने में उनको, 300 साल लगे उनको निकालने में। तो ये जो लोग आए हैं, ये इसी तरीके से आए, इसी मानसिकता के साथ आए जी। हैं। और आज अब मैं अनंत जी आपको मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा और मैं इस डिबेट से जाऊंगा, क्योंकि मैं आती नहीं हूं, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, मुझे बोलने की आदत नहीं है। ये लोग सच सुन नहीं सकते और मैं इनकी बातों में दोबारा जब ये बोले अरे मैं तो बोला ही नहीं, आप बोलिए ना। इसलिए इनको कृपया करके इन लोगों को आप अकेले बिठा लिया करिए, क्योंकि ये सच सुनने के आदि नहीं है। आप देखो अरविंद केजरीवाल 3 दिन बाद बोला है, मीडिया के सामने आके नहीं बोला वो जी, अकेले बंद कमरे में से वीडियो जारी कर दी। क्यों? अरे भाई इल्जाम लगाते वक्त तो तू प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, क्या हुआ अब तेरे को? क्योंकि सच्चाई सामने आ गई। अनंत जी, कभी आपने सुना है कि कोई आदमी जाके खुद इलेक्शन कमीशन के इस वीडियो को रोको, इसको रोको? क्यों रोको? क्योंकि सच्चाई सामने आ रही थी। अब आप बैठे कुछ बोलने मेरे खिलाफ, मैं क्यों इलेक्शन कमीशन में? मैं वापस सिरसा साहब आपके पास इससे पहले श्रोमणी अकाली दल से छोटा सा कमेंट में चाहूंगा। फिर मोहम्मद साहब मुझे ये बताइए जरा, आ रहा हूं अहबाब जी आपके पास भी आ रहा हूं। मोहम्मद साहब एक बात बताइए। वाली स्टेटमेंट मिल गई, भगत सिंह वाली स्टेटमेंट मिल गई। बहुत बढ़िया बात है सर, मैं आप ही के पास में आ जाऊंगा उसके बाद। पीर मोहम्मद जी से मैं जवाब ले लूं, उसके बाद मैं आप ही के पास आ जाऊंगा। उसी टाइम पर रोक के रखिएगा उसको आप, ताकि वहीं से प्ले हो जाए। मोहम्मद साहब मुझे जरा बताइए कि ये जो खालिस्तान की बात की जाती है, ये जो पंजाब को बांटने की बात की जाती है, कॉमन मैन क्या सोच रखता है यहाँ पर? जब पॉलिटिशियन ऐसी बात करते हैं, चाहे भले कि किसी के ऊपर आरोप लगाओ सच्चा के झूठा हो, लोगों के मन में गुस्सा आता कि नहीं आता? देखिए बात यह है कि जो ग्रेवाल साहब वो बोल रहे हैं वो तो उन्होंने डिफेंड करना है। असल बात यह है, जेकर ये भगत सिंह के सच्चे सेवक होते तो इन्होंने दिल्ली में ये कहते हैं कि पंजाब में केजरीवाल साहब का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, वो कहता है कि पंजाब के हर एक ऑफिस में, दफ्तर में, सेक्रेटरीट में जब हमारी सरकार बनेगी हम भगत सिंह की फोटो लगाएंगे। फिर दिल्ली में क्यों नहीं लगाई? क्या दिल्ली में भगत सिंह तो अकेले पंजाब के नहीं है, पूरे इंडिया के हैं। इंडिया के नहीं, जहां जहां भी पंजाबी बसता है वहां का है। लेकिन ये जो चुनावी जुमले करते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। श्रोमणी अकाली दल क्या करता है? श्रोमणी अकाली दल जब पंजाब में सत्ता में आता है तो वहां एक स्थिरता पैदा करता है। हिंदू भी वहां रहते सर, सबसे ज्यादा घोटाले, सबसे ज्यादा अवैध खनन, नशे का कारोबार करवाने के आरोप तो अकाली दल के ऊपर लगते हैं सर। कांग्रेस ने, और इनके ये सारे आरोप तो सर अकाली दल के ऊपर लगते आए अब तक। ऑपोजिशन में ये बैठे थे और इनके एमएलए भी खाते रहे। हाँ। जो सैंड माफिया, लैंड माफिया था, हाँ। वो आप आदमी ठीक है सर, लेकिन भगत सिंह को लेकर जो आप लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ग्रेवाल साहब ने उसका उत्तर ढूंढ लिया है। उनके पास वो कुछ दिखाना चाह रहे हैं, वो देख के मैं वापस आप सबके पास में आ रहा हूँ। इनके पास कुछ नहीं हाँ, है। ग्रेवाल साहब दिखाइए जरा, सुनवाइए ग्रेवाल साहब। अरे सुन लीजिए सर, ये सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए पीर मोहम्मद जी, 1 मिनट। ये 2013 की उसी रैली की है क्या? केजरीवाल जी, सर ये पुराना वीडियो देखिए, शर्ट पहन रखी है, गर्मियों का वीडियो है, बहुत पुराना। ना मैं कह रहा हूँ, आपने कहा था कि 2013 में ऐसा कोई बयान दिया था, ये 2013 का वीडियो है सर क्या? सर ये उससे ये पुराना 3-4 साल पुराना वीडियो है। मैं जरा आपको 3-4 आप साल डेट पुराना पहले वीडियो कंफर्म कर लीजिए सर एक बार। ग्रेवाल साहब पहले एक बार डेट मैंने कंफर्म कर लीजिए, फिर बता दीजिएगा। देखिए सितंबर 11 2019, सितंबर 11 2019। मैं सुना दूं? हाँ ठीक है, सुना। ये एक सेकंड मोहम्मद साहब, एक सेकंड, पीर मोहम्मद साहब 10 सेकंड का वक्त दीजिए। कुछ ग्रेवाल साहब जरा सुनवा दें, कुछ जरा सुनवा रहे हैं वो अपने इसी आरोप को लेकर के। लेकिन मैं खासकर शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के ये दोनों परम आदर्श हैं। ठीक है सर, और इन्हीं तारीख जरा ग्रेवाल साहब बताइए एक बार दोबारा। सर 11 सितंबर 2019। ठीक है, सिरसा साहब बताइए। अब जो ये आरोप था कि भाई भगत सिंह का नाम जो लिया गया, कह रहे थे हम उसके चेले हैं जी। भाई, मेरी बात सुनो। हाँ तो है चेले, अरे भैया सुनते दो यार। दिल्ली में आपके जो अब आप जी जब दूसरा को बोलने लगता है तो दिल्ली में क्या सीखो। एक सेकंड, रवि श्रीवास्तव जी, पीर मोहम्मद साहब, एक करके सर मैं आपके पास भी आऊंगा। चर्चा में वक्त हमारे पास बहुत है, चर्चा में बहुत वक्त है सर। आप सभी सदस्यों के पास में आ जाऊंगा। सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं सिरसा साहब को लेना चाहूंगा सर इस पर। और वीडियो मिल गए, और भी मिल गए।
हाँ। आप सारे वीडियो दिखाए जाओ, बहुत अच्छी बात है। ऐसा है अनंत जी, आज शहीद, मैं तो सवाल एक सिंपल सा मेरा सवाल है, अब आप सिंह जी मुझे अगर जवाब दे पाए तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा जी। क्या शहीद भगत सिंह ने अपने बच्चों की कसम खा के ये कहा था कि मैं कांग्रेस का अलायंस नहीं करूंगा और फिर कांग्रेस को गले लगाया हो? क्या ये तुम उसके आदर्श, तुम्हारा जो आदर्श है वो ये है? जिस संविधान की बात आप कर रहे हो बाबा साहब अम्बेडकर की, उसी संविधान को ना मानने वाले ने ये आज जाहिर किया कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने मेरी नकली चिट्ठी बना के और 2020 के नाम सर वोटें मांगने का आप पर दोष है, कोई आपने सफाई दी। अरविंद केजरीवाल बंद कमरे में, इतना बड़ी बात हो, बंद कमरे में जाके वीडियो बना के भेज दे, लोगों को फेस नहीं कर पा रहा अरविंद केजरीवाल, क्यों नहीं कर पा रहा ये जवाब दे दे। और इलेक्शन कमीशन पे रोक लगाने के लिए जाता है, इस वीडियो को रोका जाए, क्यों रोका जाए भाई? जब है ही झूठ, तुम्हें डर किस चीज का? तुम तो रोज लोगों पे झूठ बोलते थे और झूठ बोल के छोटे छोटे लोगों से माफिया मांगते थे। झूठ बोल के तुमने जेटली से माफी मांगी, झूठ बोल के तुमने विक्रम मजीठिया से माफी मांगी, गडकरी से माफी मांगी, देश के किस आदमी से तुमने माफी नहीं मांगी? क्या ये भगत सिंह था? भगत सिंह ने फांसी ले ली पर माफी नहीं मांगी, और तुम तो जाके बड़े नशे के व्यापारियों से जवाब दे माफिया लीजिएगा। मांगते हो। अब जब ठीक है, अब सर आप ही के वक्तव्य का जवाब जरा ग्रेवाल साहब से लूं, उसके बाद मैं चलूंगा सीधा कांग्रेस के पास अजय वर्मा के पास, लेकिन पहले ग्रेवाल साहब संक्षेप में आपका जवाब। ग्रेवाल साहब संक्षेप में ये है, ये जो कह रहे हैं ना, दिल्ली में पहली बारी जब 28 सीटें आई थी उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट ली, हमें पता लगा खराब कर रहे हैं, हमने छोड़ दिया, दिल्ली की जनता के पास गए, इतना प्रचंड बहुमत मिला। ये क्या बात बनी? कांग्रेस को सबसे बड़ी चोर पार्टी बता दो, तुम्हें पता ही नहीं था। इतना प्रचंड बहुमत दो बार आया है, आपकी जान इसलिए सूख रही है, अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं था कि आपको पता है अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं था। अनंत जी क्या बात है? आपको पता है कि मुद्दों की बात करने से पता ही नहीं था कांग्रेस का, आपको हमने मजबूर किया है, आपको मजबूर किया। अच्छा ठीक है सर, ग्रेवाल साहब मैं सीधा कांग्रेस के पास ही चल लेता हूं। अच्छा ठीक है, कांग्रेस से मेरे दोनों सवाल हो जाएंगे। अजय वर्मा जरा बताइए, पहली बात तो ये कि जो आप लोगों ने आरोप लगाया और बाकी लोगों ने भी आरोप लगाया कि भाई भगत सिंह जी के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, मौका परस्ती हो रही है, तो ग्रेवाल साहब ने वीडियो दिखा दी कि भाई पहली बार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह की बात की हो, इससे पहले भी वो कहते हैं कि हमारे आदर्श हैं, तो यानी आपका जो आरोप है वो तो ध्वस्त हो गया सर। वर्मा जी, अनंत जी, अभी मैं सबको सुन रहा था, आदरणीय सिरसा जी को भी और मैं इनको भी सुन रहा था जी। 2011 में धरना माफिया जब शुरू हुए थे, बाबा एक महाराष्ट्र के संत जी थे, इन्होंने कहा कि भाई सरकार उखाड़ना है, आजकल ना वो नजर आते हैं। 2014 में एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे जिन्होंने भारत की खोज की थी। उन्होंने कहा था भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी दूंगा। ये मैं झूठ की आधार बता रहा हूँ। 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, अमीर आदमी चप्पल पहनकर जहाज में यात्रा कर सकता है, अमीर गरीब बराबर हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए सर, मैं सवाल मतलब विश्व में किसी के बारे में पूछूं, आप जवाब देंगे बीजेपी के बारे में? मेरी सुन तो लीजिए सर, मैं सवाल सीधा आपसे अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछ रहा हूं, आप लेकिन सिर्फ बीजेपी के ऊपर तंज कस रहे हैं। मैं अभी वो उनकी बता रहा था, झूठ की बात पे चर्चा कर रहा हूं। अच्छा मैं आपके पास आऊं सर, मुझे माफी मैं रोक रहा हूं आपको। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट जरा दिखा दे कि राहुल गांधी ने सीधा अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी सीधा जवाब दो, क्या कुमार विश्वास सच बोल रहे हैं, हाँ कि ना? ये 2 ऑप्शन दिए हैं राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल जी को। रविश्वास से जवाब मैं आपसे लूंगा इसका, लेकिन उससे पहले अजय जी अपना जवाब पूरा कर लें। मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि पंजाब को जीतने के लिए पार्टियां किस हद तक, हमारी तो वहां सरकार है, किस हद तक गिर जाएंगे, कहां कहां पहुंच जाएंगे, ये सोच उनकी देखिए। इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं भी चले जाए, कुछ भी बोल दें, कुछ भी कह दें। पंजाब में जाके अलग बात करेंगे, यूपी में जाके यूपी के बेटे हो जाएंगे, पंजाब में जाके पंजाबियत हो जाएंगे, गुजरात में जाके गुजरात। आप शायद प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर रहे हैं सर, नाम गलत बोल दे रहे हैं। जो यूपी में यूपी की बेटी हो जाती है, पंजाब में पंजाब की बहू हो जाती है। बताना चाहता हूँ ये फ्री की देश, ये आजाद में लोकतंत्र जो है भारत का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है। ठीक है अजय जी, मैं छोटा सा शॉर्ट कमेंट में जाना चाहूंगा रवि श्रीवास्तव जी आपसे कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जी आप सीधा जवाब दीजिए ना, भगत सिंह का चेला हूं या किसने क्या कहा, ये सब बातें छोड़िए, हाँ या ना में जवाब दीजिए कि कुमार विश्वास सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आनंद जी, इस सवाल का जवाब पंजाब की जनता परसों सुबह 7 बजे उनको दे देगी। आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल देगी और खुलेआम देगी, कहकर ये मैं सर इसको सीधा इलेक्शन से जोड़कर क्यों देखूं? कहना चाहता हूं, जब माफियों की बात श्रीवास्तव साहब सिर्फ इलेक्शन से जोड़कर क्यों देखा जाए सर? लोगों की जान गई थी श्रीवास्तव साहब सिर्फ इलेक्शन से जोड़कर क्यों देखा जाए? पंजाब की जनता चाहे जो फैसला दे,
ये तो अरविंद केजरीवाल को बताना होगा ना कि भाई उनके पुरानी साथी रहे, जब एक घर में एक थाली में बैठ के खाना खाते थे जो लोग, वही आज कह रहे हैं कि भाई ये आदमी जो था वो देश को बांटने की बात कर रहा था। आके यही बोले कि कुमार विश्वास झूठ बोल रहे हैं। कुमार विश्वास पहले आदमी नहीं है, उनके अलावा भी बहुत सारे नेता अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत सारी बातें कह चुके हैं। उसमें आपके काफी सारे फाउंडिंग मेंबर्स भी रहे हैं सर। चुनाव से 48 घंटे पहले एक जनता के दिमाग में एक शक डालने के लिए बिला वजह किया गया है, जिसका अरविंद केजरीवाल ने बड़ा अच्छा जवाब अपने वीडियो के द्वारा दे दिया है। और जो भगत सिंह का चेला बनने की बात है, तो हम सब भगत सिंह के चेले हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और कई बार अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह को याद किया है। ये तो ग्रेवाल जी ने 1-2 वीडियो निकाल के दिखाए हैं, ऐसे बहुत सारे इवेंट है। हम तो महाराष्ट्र में, मुंबई में कितनी बार कर चुके हैं, उनके शहीद भगत सिंह के दिवस पर उनका याद करते रहे हैं हम लोग। तो ये कोई नया काम नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। और मेरा तो कहना सिर्फ इतना है मेरे कांग्रेस और भाजपा के मित्रों से कि भाइयों, अपनी इलेक्शन स्पीच में पानी, वर्मा जी एक मिनट में आपके बीच में कभी नहीं बोला, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप अपनी स्पीचेस में पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल, शिक्षा के बारे में कितनी बात करते हो, ये बता दो मुझे। हर बार पाकिस्तान या खालिस्तान, इसके अलावा तो आपके नेताओं ने स्पीचेस में कुछ नहीं कहा, ना आपके और ना बीजेपी के। तो आप दोनों के पांव के नीचे जमीन निकली हुई है, लड़खड़ाए हुए हो। श्रीवास्तव जी, सिरसा साहब अभी कुछ वक्त पहले सवाल पूछ रहे थे कि दिल्ली का कौन सा मॉडल लेकर के पहुंचेंगे आप, अरविंद केजरीवाल, जहां पर मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं मुझे काम नहीं करने देते, जहां मुख्यमंत्री खुद अपने आप को बेबस नजर आते हैं, वही मॉडल लेकर के पंजाब जा रहे हैं क्या? आम आदमी पार्टी के नेता कैसे हैं? हाँ ठीक है, सिरसा साहब अपना सवाल खुद पूछ लेंगे सर। सिरसा साहब, नहीं, मेरा ये कहना है, अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये बात करती, मैं तो इनसे कहता हूं, इनका अभी 26 जनवरी का इनका अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली के स्कूल में वीडियो उठाकर देख लो। कह रहे हैं, स्कूल के बच्चों को कह रहे हैं, स्कूल के बच्चों को, मैं वीडियो भी शेयर कर देता हूं, कि देखो मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। कौन कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल। किसको कह रहे हैं? स्कूल के बच्चों को। किस दिन कह रहे हैं? देखिए 26 जनवरी वाले दिन कह रहे हैं। अगली बात, अभी कल पंजाब में कह रहे थे, मुझे कुछ हिंदू मिले, उन हिंदुओं ने मुझे बताया कि उनको काम करने में, बिजनेस करने में खतरा हो रहा है, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, मैंने उनको यकीन दिलाया। भैया बताइए, हिंदुओं को किससे खतरा है? हम सिखों से। पंजाब में हिंदुओं को सिखों का दुश्मन बना रहे हैं। सोचिए, कल हिंदुओं का बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आप अभी से बच्चों को एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं। अभी तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पहुंचे नहीं हैं और ये काम तो पहले ही शुरू कर दिया। ये मैं बताने की जरूरत है कि किस तरीके ये कहा था, ये टोपी डालकर वहां जाकर फिर वर्ड क्या यूज किए थे, क्योंकि वो धार्मिक वर्ड है, मैं उसमें नहीं इस्तेमाल करना चाहता। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, इतना खतरनाक आदमी है, कहीं ये हिंदू बन जाता है, कहीं ये सिख बन जाता है, कहीं ये मुसलमान बन जाता है, कहीं ये बेटा बन जाता है, कहीं ये नौकर बन जाता है, कहीं ये मालिक बन जाता है। ये आदमी ईस्ट इंडिया कंपनी की किताबें पढ़कर, श्रीवास्तव साहब मुझे ये बताइए, नहीं कौन डरा, कौन डरा, कौन डरे, सर ये छोड़िए। श्रीवास्तव साहब, हम डर रहे हैं, हमने 1980 का दशक देखा, हम बहुत डर गए हैं। आपने ठीक कहा, मैं बहुत डरा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रवि श्रीवास्तव जी, अनंत भाई ये ठीक कह रहे हैं, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैंने 1980 का दशक देखा है, मैंने 1990 का दशक देखा, मैं बहुत डर गया हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। मेरे डर का कुछ कीजिए, मेरे को बहुत डर लग रहा है इस वक्त। पंजाब जिन हालातों में जा रहा है, मुझे देख के डर लग रहा है। जब मैं अपने बच्चों की तरफ देखता हूँ, मेरे को अब ये डर रहेगा, ये जाएगा सर, ये तो जनता परसों तय कर देगी। जनता परसों तय कर देगी, डब्बे में बंद कर देगी और 10 तारीख को खुलासा हो जाएगा सर। मैं डरा हुआ हूँ जी, हिंदू सिख में दंगे कराएगा, मैं डरा हुआ हूँ। हाँ। आप डरिए, क्योंकि आपने पानी, बिजली, सड़क की बात नहीं की है सिरसा जी। नहीं, एक सेकंड रवि श्रीवास्तव जी, पानी, बिजली, सड़क की बात कीजिए, बुनियादी सुविधाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आरोप मंजिल से सिरसा लगा रहे हैं वो भी छोटा आरोप नहीं है सर। शिक्षा, स्कूलों की बात नहीं, श्रीवास्तव जी, स्वास्थ्य के लिए श्रीवास्तव जी, जो आरोप सिरसा साहब लगा रहे हैं वो भी छोटा आरोप नहीं है, वो भी सर छोटा आरोप नहीं है। कल ही की तारीख में पंजाब के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा और चरणजीत सिंह चन्नी पर आरोप लगा कि भाई आप उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को अलग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तो 2 कौम में बांटने की कोशिश हो रही है, जो आरोप सिरसा साहब लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, हिंदू अलग और सिख अलग। अनंत जी,
आप मुझे अरविंद बताएं। केजरीवाल ने धर्म, जाति और सेक्टर के सेक्शन के रीजन के बारे में कभी बात की ही नहीं है। हाँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो देश को धर्म और भाषा के नाम पर बांटने के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। और हर जगह पे उनकी स्पीचेस के अंदर आप देखेंगे कि वो हर वर्ग को साथ में लेकर के चलते हैं। उन्होंने कभी बांटने की बात नहीं अच्छा, की। मैं एक ये मेरे मित्र जो पड़ोस में बैठे हुए हैं, इस वक्त कुमार विश्वास की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सर सीधा रुख करते हैं उसी के, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा, तो वो ये बताएं। वो ये बताएंगे नहीं, बाकी सब वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। दूसरा, वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं। देश का मुद्दा है। और कहते हैं जी राहुल गांधी और मोदी जी एक सुर में बोल रहे हैं। राहुल गांधी और मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में भीषण वार प्रहार करते हैं, ठीक है जी, खूब एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन है। लेकिन कम से कम उन दो लोगों में, उन दो पार्टियों में यह तमीज तो है कि राष्ट्रीय अखंडता के मामले में एक हो जाएं। राहुल गांधी अपने पिता, अपनी दादी को इसी राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दों पर खो चुके हैं। इसी पंजाब में बलि चढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का संविधान इकसार कर चुके हैं। तो वो चुनाव में ही तो लड़ रहे हैं। वो कहां बनना चाह रहे हैं? भारत में मुख्यमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री। तुम्हारा तो प्लान, तुम्हारे मुंह से निकलती कैसे हैं बातें? बोलते कैसे हो? और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं उसे चुनौती देता हूं। मैं यहां बैठ के कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का फाउंडर, संस्थापक, इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा, एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा, दिल्ली में नहीं पनपने दूंगा, किसी राज्य में नहीं पनपने दूंगा। खालिस्तान मेरे खून की आखिरी बूंद के बाद भी साकार नहीं हो पाएगा। ऐसा बोल दे, एक बार बोलेंगे ना। क्या चुनाव करता है? इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं? मैं कह रहा हूं मेरे खिलाफ तो प्रोपेगेंडा आपने वैश्विक करा दिया, पंजाब में चुटकुले कवि सम्मेलनों के वायरल करवा दिए, पर अब जब ये लोगों को बात पता चली। तो अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया के बाद कुमार विश्वास का रिप्लाई भी सामने आ गया। सर, राष्ट्रवाद में चर्चा का वक्त इतना ही था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने।